सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत आज के जीवंत वचनों को सुनने के लिए। आज पास्का के 7वां इतवार यानी कि प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व को हम सभी आज के दिन में मनाते हैं और आज के दिन में इस महान पर्व के रहस्य को हम सभी समझने की चेष्टा करें और इसका क्या फल हुआ, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की क्या नतीजा हमारे सामने है, इस बात पर हम विचार करेंगे। और प्रभु ने अपने स्वर्गारोहण के माध्यम से हम सभी लोगों को अपने शिष्यों के माध्यम से क्या आदेश दिया, इस बात पर भी हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। तो आइए भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पर हम लोग विचार करें। आज के सुसमाचार बहुत ही छोटा सुसमाचार है, तो इस सुसमाचार पर हम लोग विचार करते हुए मनन चिंतन करते हुए प्रभु हम सबों से क्यों जो बात बताता है, जो कहना चाहता है, उसको समझते हुए ग्रहण करते हुए उसका अनुसार जीवन बिताने का प्रयास हम सभी करें। प्रभु के नज़दीक हम जाएं, प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के आशीष को प्राप्त करें और आशीषों का कारण दूसरों के लिए हम सभी बने। और आज के प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व का मुख्य बात क्या है, इस बात को हम लोग समझें। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पिता परमेश्वर ने जो मुक्ति विधान का कार्य प्रभु को सौंपा था, सभी लोगों को, सभी मानव जाति को पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए उस कार्य को संपन्न करने हेतु तो प्रभु ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रभु ने खोड़ों के मार खाए, अपमान निंदाएं सही, क्रूस उठाया, कलवारी की उस लंबी यात्रा की, 3 किलो के बीच में क्रूस पर मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने के बाद अपने शिष्यों के साथ 40 दिन रहकर उन्हें शांति का अभिवादन करते रहे, उनकी हिम्मत बढ़ाते रहे, इस पुनरुत्थान के रहस्य को उनको गहराई से समझाते रहे कि ये कोई यूं ही एक ऐसे काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि हकीकत में वो कब्र में से बाहर आए हैं, हकीकत में वो जिंदा है, वो जीवित है। इस प्रकार से 40 दिन तक उनके साथ रहे। अब 40 दिन के बाद उनका समय आ गया, अपने अब्बा पिता के पास वापस जाने का समय आ गया। इसलिए अपने प्रभु के सम्मुख वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, यानी कि प्रभु के शिष्य प्रभु को देखते रहे और उनके देखते देखते प्रभु यीशु शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। एक बादल के द्वारा प्रभु के शिष्यों को प्रभु को देखने से वो वंचित रहेंगे और इस प्रकार से स्वर्ग जाते वक्त प्रभु के शिष्यों ने देखा और इस रहस्य से, अद्भुत घटना से वे सब के सब आश्चर्यचकित थे। और ये घटना प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व की घटना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पर मनुष्य बनकर आए थे, 33 साल का जीवन बिताया, उसके बाद मरने के बाद फिर पुनर्जीवित हुए, 40 दिन और धरती पर रहे अपने शिष्यों के साथ। उसके बाद वो अपने अब्बा पिता के पास गए और वहाँ पर उनके दाहिने विराजमान है, हम सभी लोगों के लिए मध्यस्थ करते हुए। ये घटना है प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व का घटना। और इस घटना से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिलते हैं, ये बात हम सबों को बताई जाती है कि प्रभु यीशु ने अपना मिशन कार्य संपन्न किया। प्रभु यीशु ने अपना मिशन कार्य जो पिता परमेश्वर ने उनको सौंपा था, मुक्ति विधान का कार्य, उस मुक्ति विधान के मिशन कार्य को प्रभु ने संपन्न किया। संपन्न करने के बाद अपने अब्बा पिता के पास वापस जाते हैं। तो स्वर्गारोहण का फल या नतीजा क्या है? 2 नतीजे हैं। स्वर्गारोहण का नतीजा 2 है। एक है पवित्र आत्मा का इस धरती पर आना, पवित्र आत्मा का आगमन,
और उसके बाद दूसरा नतीजा है, प्रभु दोबारा आएंगे, जीवितों और मृतकों उनका न्याय करने न्यायाधीश के रूप में दोबारा आएंगे। ये दो फल हैं प्रभु के स्वर्गारोहण के। पहला है, प्रभु यीशु ने कहा जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो सहायक नहीं आएगा, जब मैं जाऊंगा मैं उस सहायक पवित्र आत्मा को तुम लोगों के लिए भेजूंगा। वो सहायक पवित्र आत्मा आएगा, तुम सब पवित्र आत्मा से भर जाओगे, तब जाके तुम दुनिया के कोने कोने में जाके प्रभु का संदेश को फैला सकोगे। और ये पहला नतीजा है स्वर्ग ग्रहण का, पवित्र आत्मा का प्रेरितों पर उतर आना, हम सभी लोगों पर उतर आना। हम सबों को पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रभु जाने के बाद प्रभु ने उस पवित्र आत्मा को हम सबों के लिए भेजा। ये पहला नतीजा, जिसके फलस्वरूप प्रभु के शिष्य जो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, अलग अलग प्रकार से हिचकिचा रहे थे, अब पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद बड़े बुलंद इरादों के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रभु का संदेश को खुलकर लोगों के सामने बताने लगे, प्रचार प्रसार करने लगे। और प्रभु ने उन सबों को बताया था, स्वर्ग और पृथ्वी पर मुझे पूरा का पूरा अधिकार मिला है, इसलिए जाओ सभी राष्ट्रों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आदेश प्रभु यीशु ने स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों को दिया था। इसलिए इस बात पर भी हम आज के दिन में विचार करेंगे। प्रभु का आदेश, स्वर्गारोहण से पहले प्रभु का आदेश अपने शिष्यों को कि वे जाएं और सबको ईश्वर का संदेश सुनाए, मुक्ति विधान का संदेश सुनाए, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें, उन्हें प्रभु के शिष्य बनाएं। तो सबसे पहली बात संदेश सुनाने की बात। तो आज हम सबों का कर्तव्य है कि हम प्रभु का मुक्त विधान का संदेश को एक दूसरे को सुनाते जाएं, एक दूसरे को बताते जाएं, कि इस रहस्य को हम दूसरों के साथ साझा करें, बांटें। दूसरी बात, प्रभु ने हमें आदेश दिया, जाओ सभी राष्ट्रों को संदेश सुनाने के साथ साथ उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देने का यानी कि पश्चाताप के लिए निमंत्रण देना, पश्चाताप का बपतिस्मा देना और प्रभु के साथ जुड़कर एक सुंदर पवित्र जीवन बिताने का न्योता देने का कार्य प्रभु ने हम सबों को सौंपा है। जो अब तक वो स्वयं कर रहे थे, अब जो उनके स्वर्गारोहण से पहले ये अधिकार और ये जिम्मेदारी अपने शिष्यों के माध्यम से हम सबों को देकर प्रभु चले गए। इसलिए आज के दिन में मेरी और आपकी यह जिम्मेदारी है, जो कार्य प्रभु ने आरंभ किया मुक्ति विधान का, वो कार्य फैला, सबों के साथ शेयर करना, बताना, सबको उस मुक्ति के सहभागी बनाने के लिए उनको न्योता देना, यह जिम्मेदारी हम सबों की है आज के दिन में। और तीसरी महत्वपूर्ण बात प्रभु ने कहा, सबको शिष्य बनाओ। भक्त बनाना बहुत आसान है, भक्त वक्त पर आता है, अपना कार्य संपन्न करता चला जाता, अपना मकसद पूरा हो गया तो चला गया, लेकिन शिष्य बनना बहुत कठिन है। शिष्य बनाने के लिए प्रभु ने कहा, शिष्य बनने का मतलब शिष्य अपने गुरु के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, बना रहेगा, मृत्यु के सामने भी हिचकिचाएगा नहीं, पीछे भागेगा नहीं, बल्कि धीरज के साथ वो बना रहेगा, खड़ा रहेगा। एक ऐसी दृढ़ता से प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है और दूसरों को ऐसा दृढ़ता से प्रभु का अनुसरण करने के सिखाने के लिए प्रभु हमें जिम्मेदारी देता है। ये प्रभु के पुनरुत्थान के, प्रभु के स्वर्ग ग्रहण के पर्व का आदेश है। हम सभी प्रभु के नाम से प्रचार प्रसार करें, सुसमाचार सुनाएं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दें और लोगों को प्रभु को शिष्य बनाएं, यानी कि प्रभु के साथ पूर्ण रूप से घनिष्ठ संबंध जोड़ते हुए एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताकर प्रभु की सच्ची साक्षी, सच्ची गवाही बनने के लिए प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का वचन और आज का पर्व हम सबों को न्योता देता है, निमंत्रण देता है, बुलाता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाने के साथ साथ प्रभु ने जो हमें आदेश दिया उसको ना भूलें। सुसमाचार को सुनाना, लोगों को बपतिस्मा देना, लोगों को प्रभु को शिष्य बनाना,
बनाना ये परम कर्तव्य हम सभी करें, निभाएं, ताकि कलीसिया की वृद्धि हो, प्रभु की महिमा हो, लोग अपने आत्माओं को बचा सकें और इस प्रकार से स्वर्ग राज्य की ओर हम सबके सब प्रस्थान कर सकें, स्वर्ग राज्य के उस रास्ते पर हम सभी चल सके। इसलिए आइए भाई बहनों, आज के संदेश के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, आज के पर्व के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम इस अंदाज से, इस प्रकार से हम जीवन व्यतीत करें कि प्रभु जिस प्रकार से इस धरती से अलविदा कहते हुए चले गए अपने अब्बा के पिता पास, उसी प्रकार से वो दोबारा आएंगे। इस बात को याद रखें, वो दोबारा आएंगे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए, न्यायाधीश के रूप में आएंगे। उस वक्त कोई भी किसी प्रकार से भेदभाव, पक्षपात नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे कर्म है वैसे उसके अनुसार न्याय किया जाएगा। इसलिए इस बात को मन में रखते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय पवित्र जीवन हम सभी बिताने का प्रयास करें। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपके स्वर्गारोहण के पर्व के माध्यम से आपने हम सबों को सिखाया, इस पर्व का रहस्य समझाया और आपने इस पर्व के माध्यम से हम सबों को याद दिलाया कि पवित्र आत्मा का आना आपके स्वर्गारोहण के बाद, और उसके बाद आपने ये भी याद दिलाया कि दोबारा आप न्यायकर्ता के रूप में आएंगे। इसलिए प्रभु इस धरती पर हम सभी निरंतर आपके साथ जुड़े रहें, तैयार रहें, आपके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें, आपकी सच्ची गवाही बने, दूसरों को भी आपके सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे सकें, सिखा सकें और आपके शिष्य बनने का न्योता देते हुए उन्हें आपके नज़दीक लाने का कार्य हम सभी करने वाले बन सकें। हम सबों को शक्ति, सामर्थ्य, कृपा और अनुग्रह प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।